आप सबने वो डायलॉग तो सुना ही होगा स्पाइडरमैन का कि विथ ग्रेटर पावर्स कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सच है कि जैसे जैसे हमारे पावर्स बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ते जाती है। वेलकम टू 9th स्टैंडर्ड। तुम सब अब 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड बिल्कुल ही अलग है। 10th के जो बच्चे देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे सर 10th के लिए क्यों नहीं डाला। डोंट वरी, 10th के लिए भी एक ऐसा वीडियो आएगा, मगर इस वीडियो को देख करके तुम अपने 9th की यादें ताजा कर सकते हो और तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से मिस्टेक तुम्हें 9th में नहीं करनी चाहिए और तुम तुम्हारे जूनियर्स को सलाह दे सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। माय नेम इज शुभम झा, आई एम एन एजुकेटर बाय चॉइस एंड अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि विद ग्रेटर पावर्स कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तुम 9th में आ गए और 9th 8th स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग होता है। अगर मैं 8th स्टैंडर्ड की बात करूं तो 8th स्टैंडर्ड में तुम्हारा छोटा छोटा सा बुक होता था जिसमें छोटे छोटे से चैप्टर होते थे और चीजें खत्म हो जाती थी। अब जैसे तुम 9th में आए हो, तुमने नोटिस किया होगा कि 9th में यार सबसे पहले मैथ्स 2 पार्ट में चला गया। एक हो गया अलजेब्रा, एक हो गया ज्योमेट्री। साइंस को देखोगे तो साइंस में भी यार 18 चैप्टर आ चुके हैं अगर महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूं तो, और जो चैप्टर के लेंथ है वो बढ़ गया और साइंस का बुक भी मोटा हो गया और बड़ा हो गया है। राइट, बुक्स बड़े हो गए, बुक्स के पावर बढ़ गए और तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ ही जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें 9th में नहीं होती है। अब ये सारी चीजें स्कूल में नहीं बताते, बहुत सारे लोग नहीं बताते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। हर एक चीज को मैं लिख करके लाया हूं तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये मेरे रेफरेंस के लिए भी है कि कहीं मैं कोई पॉइंट को मिस नहीं कर दूं। सबसे पहले बताना चाह रहा था मैं तुम्हें कि 9th इज वेरी डिफरेंट। इट इज वेरी डिफरेंट देन क्लास 8th स्टैंडर्ड। व्हाई? क्योंकि जब तुम 9th में आते हो ना तो तुम्हारा एक माइंडसेट में भी चेंज होता है। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जो 9th स्टैंडर्ड है वो 11th स्टैंडर्ड से काफी मिलता जुलता है। तो 9th स्टैंडर्ड सिमिलर टू 11th स्टैंडर्ड। तो अगर तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड ज्यादा बेटर नहीं जाता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड बहुत बेटर जाए, लेकिन इन केस तुम्हारा 9th इतना बेटर नहीं जाता जितना तुम सोचते हो तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से इजी है। 9th में तुम्हें सीखना है कि 10th में तुम्हें कौन सी गलतियां नहीं करनी है। 9th में तुम्हें तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत करना है। ठीक है, देखो कुछ चीजें जो कॉमन से मिस्टेक होते हैं, जो मैंने 9th के बच्चों से बात करके देखी जो अब 10th में आ चुके हैं, ठीक है, तो उन्होंने बताया, वो सब मैंने मेंशन किया है। देखो सबसे पहले बुक का साइज तो इंक्रीज हो जाता है, तुम्हें पता, और बच्चे बुक देख करके डर जाते हैं। देखो बुक का साइज इंक्रीज हुआ है, कॉन्सेप्ट लगभग वही है जो तुमने 7th 8th तक पढ़ा था, बस चीजें थोड़ी सी डीप चली गई हैं। ठीक है, चीजें थोड़ी सी डीप चली गई हैं तो अब तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब तुम्हें एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा मारना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। जैसे एग्जांपल ले लो कि पहले तुमने खाली देखा कि एटम में डाल्टन्स थ्योरी पढ़ा, ठीक है, अब तुम अंदर जाओगे, तुम प्रोटॉन को समझोगे, तुम इलेक्ट्रॉन को समझोगे। तुम्हें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पता था, मगर अब तुम उनके डिटेल में जाओगे कि उनको डिस्कवर कैसे किया था। कैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने कैसे किया था। ठीक है, तुम लॉ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ केमिकल्स है ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ऐसे बहुत सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, अब मैं एक बता के तुम्हें और डराना नहीं चाहता। बुक में काफी डिटेल में चीजें होंगी, ठीक है, और ये 11th में तुम्हें काम आएगा, तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। भाई साहब, एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। 8th स्टैंडर्ड तक बुक छोटा होता है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, बुक को पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे 9th में आते हैं, अब बुक के साइज बढ़ गए, चैप्टर के साइज बढ़ गए, तो अब ये बच्चे ना भाई बुक रीड नहीं करते। देखो बुक रीड करना चाहिए, ठीक है, बुक रीड करना ही चाहिए। स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट बुक। अगर तुम 9th में हो ना तो अभी से टेक्स्ट बुक रीड करना स्टार्ट कर दो। लेकिन रुको, एक मिस्टेक करोगे तुम। जैसे मान लेते हैं तुम हिंदी का टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो, फाइन, कहानी है, समझ में आ जाएगा। इंग्लिश का टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो, पोयम है, समझ में आ जाएगा। सोशल स्टडी समझ में आ जाएगा। लेकिन भाई साहब, मैथ तो तुम डेफिनेटली साइंस से करोगे, लेकिन सुनो, जो तुम्हारा साइंस है, जो तुम्हें मैं पढ़ाने वाला हूं इस चैनल पे, पूरे के पूरे चैप्टर्स आने वाले, बहुत सारा कंटेंट बना लिया गया है। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट बना लिया गया और धीरे धीरे आएगा। हर मंडे और थर्सडे को वीडियो आएगा तुम्हारे लिए साइंस का, और जो जबड़ा तोड़ वीडियो आएगा ना, तुम देख लेना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तुम 9th में हो तो, ठीक है, और 10th के बच्चे हो तो 9th को सजेस्ट कर दो। अभी सुनो, साइंस के लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल सजेशन देता हूं। सबसे पहले भाई साहब तुम्हें आके मेरे वीडियो देखने हैं। सबसे पहले तुम्हें आकर के मेरे वीडियो देखने हैं, या फिर तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं जूम सेशन पे, अभी क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, या फिर जब तुम स्कूल में पढ़ रहे होगे, तो पहले तुम्हें पढ़ना है टीचर से, समझ रहे हो, यूट्यूब से, लाइव क्लास में, ठीक है, या फिर तुम अनअकैडमी पे आके पढ़ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद तुम्हें जाके टेक्स्ट बुक पढ़ना है,
जैसे कि मान लो तुम्हारे 9th का ये टेक्स्ट बुक है, मेरा टेक्स्ट बुक काफी पुराना है तो काफी फट सा गया है, और एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं मैं लॉज ऑफ मोशन, पहला चैप्टर है, ठीक है, ये लॉज ऑफ मोशन ये पहला चैप्टर है। तो क्या करना तुम्हें पता है? सबसे पहला तुम्हें क्या करना, आकर के मेरे लेक्चर वीडियोस देखने चैनल पे जो है, जब तुम ये देख लोगे उसके बाद जाकर के तुम्हें टेक्स्ट बुक पढ़ना है। क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली टेक्स्ट बुक पढ़ने जाते हो, आइदर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर ये बुक पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, तुम्हें कुछ कुछ समझ में आएगा, 5% 7% चीजें समझ में आएंगी और तुम बाद में छोड़ दोगे डिमोटिवेट होकर के, ठीक है, तुम डिमोटिवेट होकर के छोड़ दोगे पढ़ना और तुम फिर टेक्स्ट बुक को कभी पढ़ोगे ही नहीं। साइंस की बात करो, इसलिए भाई सब तुम्हें क्या करना है, पहले ही टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ना है, तुम्हें लेक्चर देखनी है उसके बाद पढ़ना है। ये टिप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टिप, और टेक्स्ट बुक को पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी बात, देखो अब तुम 9th में आ गए हो, और सब पहले भी ऐसा ही था, और 10th में, 9th और 10th के बच्चों के लिए, जब तुम 10th में जाओगे, देखो साइंस कितने मार्क्स का आएगा टोटल, 100 मार्क्स का, मैथ्स कितने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का, सोशल स्टडी 100 मार्क्स का, ये तीनों 100 मार्क्स के आने वाले हैं। तो तुम इसको बहुत पढ़ते हो, मैथ्स को बहुत पढ़ते हो, साइंस को बहुत पढ़ते हो, सोशल स्टडी को बहुत पढ़ते हो, ठीक है, कंपैरेटिवली थोड़ा कम पढ़ते हो साइंस और मैथ्स से, लेकिन पढ़ते बहुत हो। लैंग्वेजेस को बच्चा लोग इग्नोर कर देता है, ठीक है, लैंग्वेज में इंग्लिश अकेला 100 मार्क्स का है, मराठी या संस्कृत जो भी है तुम्हें वो अकेला 100 मार्क्स का है, और भाई साहब हिंदी अकेला 100 मार्क्स का है, 300 मार्क्स तो इधर ही हो रहे हैं 600 में से। तो लैंग्वेजेस को इग्नोर मत करो। देखो 9th स्टैंडर्ड में जितनी तुम लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस कर लोगे, ग्रामर की, राइटिंग स्किल्स की, इनकी तुम जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा तुम्हें 10th स्टैंडर्ड में। तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम खाली वीक में भी अगर 2 घंटे देते हो ना लैंग्वेजेस को तो भी सफिशियंट होगा। तो 9th में एकदम जबड़ा तोड़ पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, जो भी लैंग्वेजेस है ना, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, जो भी तुम्हारे पास है, ठीक है, उसको एकदम जबड़ा तोड़ पढ़ना है, तुम्हारे परसेंटेज वही बढ़ाएगा। देखो 9th में एक और बात बताता हूं, तुम्हारे मार्क्स थोड़े कम आएंगे फाइनल एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में थोड़े मार्क्स तुम्हारे कम आएंगे। ये तुम्हारे एक भाई का नॉर्मल टॉक है, ठीक है, ये वीडियो को ऐसा बहुत ही स्क्रिप्ट नहीं किया गया है, ठीक है, बस जो पॉइंट्स मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिख लिया कि कुछ मिस ना हो जाए और तुम्हें भी दिखते रहे साइड में कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो तुम्हें ये याद ही रखने। मैं तुम्हें सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि 9th में शायद तुम्हारे नंबर थोड़े कम आए क्योंकि एवरेज मार्किंग होता है, लेकिन 9th में जितने नंबर आते हैं उतने ही 10th में आएंगे, ये गलत बात है। काफी सारे बच्चे लोगों का मैंने देखा ना कि 9th में बहुत सीरियसली पढ़ते हैं, लेकिन जैसे 10th में जाते हैं तो क्योंकि 9th में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता है, 9th में अच्छे नंबर नहीं आते, मेहनत के जितना फल नहीं मिलता है, तो लोग 10th में पढ़ते नहीं है। तो तुम्हें ये नहीं करना है, ठीक है। और लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं तो लैंग्वेजेस के लिए हमारा एक चैनल है इजी लर्निंग, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, चैट कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। उस पर लैंग्वेजेस के बहुत सारे वीडियोस आते हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए, लाइव लेते हैं हमारे टीचर, ठीक है, तो तुम उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई साहब 9th और 10th का इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम है, पैसेज वगैरह ही तो आता है, पैसेज वगैरह बदल जाते हैं बस, ठीक है। तो लैंग्वेजेस को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं 9th स्टैंडर्ड में। डोंट इग्नोर न्यूमेरिकल, मैप एंड ग्राफ्स। इसका मतलब क्या है, देखो अब तुम 9th में आए हो, अब तुम्हें ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे, मैप वाले क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, डेरिवेशंस आएंगे, और ये सब थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि तुम उसकी इतनी पढ़ाई नहीं करते हो, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो तुम उसको पढ़ोगे नहीं। अब अगर तुम उसको इग्नोर करोगे तो आगे 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 प्रोक्रेस्टिनेट होता जाएगा, आज का कल, आज का कल, आज का कल, और वो कभी नहीं होगा। फिर 10th में भी तुम्हें इसी की आदत हो जाएगी। तो 9th में देखोगे तुम अगर जोड़ोगे ना तो टोटल मिला के भी 100 न्यूमेरिकल्स नहीं है। टोटल साइंस के बुक में भी अगर मैं जोड़ने जाऊं तो टोटल 100 न्यूमेरिकल्स भी नहीं होंगे। तुम्हारे पास 365 दिन है 9th पढ़ने के लिए। इतनी जल्दी ये वीडियो बना के डाल रहा हूं, तो तुम्हें क्या न्यूमेरिकल्स छोड़ना चाहिए? 100 न्यूमेरिकल्स तुम पढ़ के नहीं जा सकते हो। मैथ्स में तुम अलजेब्रा ज्योमेट्री में कितने प्रॉब्लम करके जाते हो भैया, कितने सम्स पढ़ के जाते हो? 100 से भी कम है, 50-60 ही होंगे टोटल मिला जुला करके भी, 100 से तो कम ही है डेफिनेटली, और चैप्टर्स भी कम है। तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की आदत डालिए। न्यूमेरिकल्स में पावर्स को कैसे एडजस्ट करते हैं, फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, डेरिवेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, वो तुम्हें 9th में डेवलप करनी है। समझ गए? अब बात करते हैं मैप्स की। ज्योग्राफी वगैरह जब तुम पढ़ोगे, जब तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे तो तुम्हें मैप्स होंगे। अब इन मैप्स को भी इग्नोर नहीं करना है, मैप्स की भी प्रैक्टिस करनी है। देखो तुम कुल मिला करके भी तुम्हें 100 से ज्यादा मैप्स नहीं होंगे, समझ रहे हो, 100 से ज्यादा मैप्स नहीं होंगे। तो तुम प्रैक्टिस करो, मैप्स वगैरह पढ़ने की कोशिश करो और ग्राफ्स वगैरह भी पढ़ो, ठीक है। अब मेरी एक और बात सुनो, मेरा ये सजेशन रहेगा तुम लोगों को, तुम्हारे भाई का ये सजेशन रहेगा कि एक लिस्ट बना लो अभी के अभी, बुक को पलट पलट के, इतने तो समझदार तुम हुई कि तुम्हें पता है कि कौन सा मैप है, कौन सा न्यूमेरिकल है। एक लिस्ट बना लो, ठीक है, और उस लिस्ट को टिक करते जाना जो जो तुम पढ़ते जाओगे। और स्टार्टिंग के 3 महीने में इन पे ज्यादा फोकस करो। किसके ऊपर? न्यूमेरिकल को छोड़ दो थोड़ा, लेकिन मैप और ग्राफ पे, ठीक है, ज्यादा फोकस करो, खास करके मैप्स पे। सारा का सारा मैप कर लो,
तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब ऐसा है ना कि आंख बंद करके भी तुम्हें आना चाहिए सब, समझ गए, एकदम आसान था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने बताया। अब मैं तुम्हें एक एक करके ना सब्जेक्ट वाइज भी सलाह दे देता हूं, ठीक है, मेरे सजेशंस बता देता हूं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस का मैंने तुम्हें बताया हिंदी, इंग्लिश, मराठी या फिर संस्कृत, जो भी है तुम्हारे, तो इनको इग्नोर नहीं करना सबसे पहले। दूसरी बात, इनमें एग्जाम कैसे होता है मेरे हिसाब से, मतलब जितना मैंने देखा है कि एक होता है राइटिंग स्किल वाला पार्ट, और एक होता है ग्रामर वाला पार्ट, और एक होता है तुम्हारा पोएम और एक पैसेज, राइट। अभी यहां पे सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है वो है तुम्हारा राइटिंग स्किल वाला पार्ट, जिसमें लेटर राइटिंग होता है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायलॉग राइटिंग, ये सारी चीजें होती है। ट्रस्ट में ये सब तुम्हारे क्रिएटिविटी पे, अगर तुम इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो 9th में, तो 10th में तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। 11th 12th में भी तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे, नो मैटर तुम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी लेते हो या डिप्लोमा को जाते हो। लैंग्वेज तो तुम्हें एक बार पढ़ना ही है। तो भाई साहब, अगर तुम लैंग्वेजेस में राइटिंग स्किल वाले पार्ट को अच्छे से करते हो तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ये समझ में आया। इसके बाद रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर 14 से 15 मार्क्स का पूछते हैं, ठीक है, अलग से, और बाकी जो पैसेज वगैरह में थोड़ा थोड़ा होता है वो मिला करके कुछ 20 मार्क्स का ग्रामर होता होगा। तो ग्रामर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर में टॉपिक्स लिमिटेड है, उन्हीं टॉपिक्स में से पूछेंगे। तो एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जैसे तुम्हें एडिशन आता है 2 + 2 4, 3 + 2 5, तुम्हें एडिशन आता है ना, तो जैसे तुम्हें टेंस आ गया, ठीक है, तुम्हें डिग्री आ गई, जो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव जो भी चीजें होती है ग्रामर में, अगर तुम्हें वो आ गया तब तो बात ही खत्म। तो लैंग्वेजेस में ये वाला पार्ट होता है। सिमिलरली हिंदी और मराठी के लिए भी यही होता है, ऐसे ही पैसेज वगैरह पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर वगैरह पूछते हैं पैसेज से, और ग्रामर वगैरह पूछते हैं। तो इग्नोर नहीं करना, इनको करके ले लेना है, 9th में इनको खत्म करना है हमें, क्योंकि जब हम 10th में मैं और आप मिलके पढ़ रहे होंगे तब हमें इसका चिंता नहीं होना चाहिए, तब हमारे लिए हलवा होना चाहिए। हम 9th से बाद में जाकर के, 9th के बाद जाकर 10th में डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें 10th में 98 लाना है कि 67 लाना है। हम आज डिसाइड करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तुम कि भैया 9th में मुझे पता नहीं मेरे कितने आएंगे, लेकिन 10th में लिख के ले लो, मैं इतना पढ़ूंगा। 9th और 10th 2 साल की जर्नी में ऐसे तय करने वाला हूं कि 10th में मेरे को 98 पक्का आएंगे। मेरा ये वाला परसेंटेज है, ये वाला गोल है मेरा, मैं 70% डिसाइड करके जा रहा हूं। भैया 90 नहीं, मेरे को पता, मेरे को 70 ही चाहिए, तो मैं 70 डिसाइड करके जा रहा हूं, मैं 90 डिसाइड करके जा रहा हूं, मैं 98 डिसाइड करके जा रहा हूं। इस वीडियो के साथ यहां पे टाइम स्टैंप के साथ तुम कमेंट करोगे 12:18 पे तुमने देखा और तुमने कमेंट किया है नीचे, ठीक है, कि तुम 10th में कितना लाने वाले हो, और हम दोनों मिलके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स के लिए एक सिंपल सा सजेशन दूंगा, ज्योमेट्री तुम्हें हार्ड लगने वाला है, अब तुम पढ़ रहे होगे तो तुम्हें हार्ड लग भी रहा होगा, अलजेब्रा इजी लगेगा, लेकिन ज्योमेट्री को इग्नोर मत करना, ठीक है। इग्नोर तो किसी को करना ही नहीं है 9th में हमें, ठीक है, 9th में हमें इग्नोर करना ही नहीं है। मैं तुम्हें एक भाई के जैसा एक सजेशन दे रहा हूं जो मैंने खुद किया था। मैथ्स में मेरा नेचुरल एप्टीट्यूड नहीं है, मुझे मैथ्स इतना पसंद नहीं है, तो मैंने क्या किया था पता है, डेली 5 से 7 सम पढ़ता था, 5 से 10 के बीच में सम्स पढ़ता था। तुम्हें डेली ढूंढ के निकालना, अलजेब्रा से 5 सम, ज्योमेट्री से 5 सम, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के डेली तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। इतना प्रैक्टिस करना है, बैठ करके 1 घंटे मैथ्स को दे दो, इतना प्रैक्टिस करना है कि वो सम तुम्हें आ ही जाना चाहिए, कुछ भी करके वो सम तुम्हें आ जाना चाहिए। समझ में आया, समझ में आया। डेली 5 अलजेब्रा से, 5 ज्योमेट्री से तुम सम प्रैक्टिस करोगे और उसको तुम रट लोगे, उसके मेथड को। मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सम को रटो, मैं कह रहा हूं तुम्हें कि तुम मेथड को रट लो, ठीक है। तो उसके मेथड को तुम रट लोगे कि तुमने रात को नींद में से भी कोई उठा के बोले कि बता मुझे कि ये वाला सम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे सॉल्व होता है, या फिर ये कैसे पाइथागोरस सॉल्व होता है, तो तुम्हें आना चाहिए। समझ में आया। मेंसुरेशन का कौन सा फॉर्मूला है तो तुझे आना चाहिए। ये है मैथ्स, ऐसे पढ़ना है। तो टिप क्या दिया तुम्हें, अलजेब्रा से 5, ज्योमेट्री से 5, ऐसे करके तुम्हें पढ़ना है। इज इट क्लियर गाइस? अच्छा अब बात करते हैं साइंस की। साइंस तुम्हारा भाई तुम्हें पूरा पढ़ाने वाला, तो साइंस की क्या ही बात करनी है, लेकिन तुम्हें डेरिवेशन इग्नोर नहीं करना, न्यूमेरिकल इग्नोर नहीं करना। जो बेसिक चीजें हैं वो तुम्हें सीख लेनी है। हर एक लेक्चर जो भी आएगा उसमें बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी, तुम्हें बताया जाएगा, और तुम्हें आगे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में भी बताने वाला हूं, जिसमें सारी चीजें अपडेट होती है, ठीक है। नोट्स मिलता है, सब कुछ मिलता है, और तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से नोट्स बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सोशल स्टडी की। देखो मेरा प्लान है कि सोशल स्टडी के लिए भी सारे वीडियोस लाऊं, लेकिन टीचर मिलना चाहिए। जैसे टीचर मिल जाएगा सोशल स्टडी भी आ जाएगा चैनल पे 9th स्टैंडर्ड के लिए, तो तुम चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन सोशल स्टडी को मेरे हिसाब से तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए मालूम है, समझ के पढ़ना चाहिए। तुम्हें हर एक चीज समझने के पीछे जानी है अभी, ठीक है। लोग सोशल स्टडी को कैसे करते हैं मालूम है, क्वेश्चन आंसर रट लेते हैं और चले जाते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन आंसर रट लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। जब भी चीजें तुम्हें याद हो जाए तो तुम समझ जाओ तुम भूलने वाले हो, नेचुरल सी बात है। तो एक रेगुलर रिवीजन होना चाहिए, नो मैटर तुम कैसे पढ़ रहे हो सोशल स्टडी। एक रेगुलर रिवीजन होना चाहिए कि अगर आज मैं किसी चीज पे बहुत मेहनत करता हूं, ठीक है,
तो मुझे वो दोबारा उतनी ही मेहनत ना करनी पड़े, मुझे थोड़ी कम मेहनत करे। मतलब फर्स्ट टाइम अगर मान लो हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने के लिए फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे अगर मान लो 1 घंटा लगता है पूरा याद करने के लिए, तो अगली बार वो चीज मेरा 15 मिनट में होना चाहिए। उसके बाद जब मैं तीसरी बार करने जाऊं तो 10 मिनट में होना चाहिए, चौथी बार करने जाऊं तो 5 मिनट में देख करके खाली समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे आता है या नहीं आता है, और वो भूलना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं 1 घंटा पहली बार, दूसरे घंटे 2 बार, तीसरी बार बार वही करते रहते हैं क्योंकि सही से याद नहीं करता। तो समझ करके याद करना है, याद तो डेफिनेटली करना है, याद तो सब कुछ करना है, लेकिन समझ करके। समझ में आया? तो ये मैंने तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया, और ये एक 9th की जर्नी है, 2 साल की जर्नी है 9th और 10th जो हम साथ में बिताने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने हर एक दोस्त को शेयर करो। इस चैनल को अपने को बेस्ट चैनल बनाना है क्लास 9 10 के लिए, ठीक है? नंबर्स के हिसाब से नहीं कह रहा हूं मैं नंबर्स के हिसाब से नहीं कह रहा कि इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यूज, इतने लाइक्स। हमें बेस्ट चैनल बनाना है कंटेंट के हिसाब से, समझ रहे हो? जो 10 बच्चे हमारे पास आके पढ़ रहे हैं उनको कुछ मिलना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा भाई साहब, अब आगे बढ़ते हैं, अगली बातें कर लेते हैं। अब अगला बात जो है वो ग्रेटर पावर के साथ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिससे हमने शुरू किया था। तो भाई तुम अब बड़े हो गए हो, अब तुम क्लास 9 में चले गए हो, क्लास 9 8 स्टैंडर्ड से गए हो, चीजें बढ़ गई हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई है। अब तुम्हें बार बार मम्मी को नहीं बोलना पड़ेगा तुम्हें कि तुम पढ़ो, तुम्हारे भाई को ना बताना पड़े कि तुम पढ़ो, तुम्हें मोटिवेशनल वीडियो देख करके ना लगे कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ोगे। मेरे सजेशन ये रहेगा कि तुम डेली 3 घंटा पढ़ो, ठीक है? 1 घंटा तुम्हारा स्कूल वगैरह जो भी चीज का है उसका, उसके अलावा तुम 2 से 3 घंटे डेली पढ़ो, ठीक है? डेली 3 घंटा। किसी से बार बार नहीं पूछना है कि कितना पढ़ना है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बता दिया, सीरियसली वाला। अच्छा, एक बार में बैठोगे तो 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर 25 मिनट पढ़ोगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लोगे, ऐसा तुम्हारा 1 घंटा हुआ। ऐसा तुम्हें 3 बार करना है। 25-25 का कितना स्लॉट हो जाएगा बताओ? 6 स्लॉट हो जाएगा, ठीक है? ऐसा तुम्हें पढ़ना है। तो ये तुम्हें बता दिया मैंने, और डिटेल में बाकी वीडियोस में आएंगे जिसमें तुम्हें बताया जाएगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जाकर के तुम्हें ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इस टेलीग्राम ग्रुप पे आने वाला है, तो तुम्हें जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। लेकिन अगर तुम्हें मान लो कि अगर तुम नहीं कर पाते हो, लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें मैं बताता हूं क्या करना है, ठीक है? मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले तुम्हें प्ले स्टोर से टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद टेलीग्राम का एप्लीकेशन में अपना वो जो भी लॉगिन करना है कर लेना है। उसके बाद ऊपर तुम्हें सर्च करना है, या फिर तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, इजी लर्निंग। क्या करना है तुम्हें? सर्च इजी लर्निंग, ठीक है, बाय शुभम झा, ठीक है? ये तुम्हें सर्च करना है टेलीग्राम पे, और तुम डायरेक्टली ऐसे भी जा सकते हैं t.me/easylearning, ऐसे करके भी तुम कर सकते हो। तुम्हें हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लो भाई। ये हमारी कम्युनिटी है, वो हमारी फैमिली है, वहां पे बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो तुम्हें आना है। हम रेगुलर इंटरेक्ट कर सकते हो, तुम्हें मुझसे कोई भी बात करनी है तुम टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई मिलेगा, पक्का मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को जितने ज्यादा 9th के बच्चे तक शेयर कर सकते हो करो। और हमारा एक ही गोल है, पढ़ाई को आसान बनाना, मेकिंग लर्निंग इजी। सो लेट्स सेलिब्रेट लर्निंग टुगेदर एंड मेक लर्निंग इजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो, एंड हाँ, यहां पे जो वीडियोज हैं उनको भी देख लेना। थैंक यू सो मच।